Hello everyone. Hope you are able to listen to me. Hello everyone. Please comment me if you are able to read. अगर आपको आवाज मेरा सुनाई दे रहा है तो we can start. Please write in the comment. ओके, सो आई गॉट अ मैसेज। मुझे अभी पता चला कि आपको आवाज आ रहा है। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि अभी फिलहाल आपका कैसे लॉकआउट कैसे चल रहा है। घर पे आप अभी क्या चल रहा है? आप फ्री हो या कुछ कर रहे हो, सीख रहे हो, या आपके कॉलेज क्लासेस चल रहे हैं? ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बिहेवियरल स्किल्स फॉर सक्सेस इन करियर्स। तो पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम जानना चाहते हैं कुछ फैक्ट्स है। जैसे कि अगर कोई स्कूल में अच्छे मार्क्स ला रहा है तो ये पॉसिबल है क्या कि वो ही सक्सेसफुल होगा और बाकी लोग नहीं होंगे? या फिर जो 90% 80% ला रहे हैं सिर्फ वही सक्सेसफुल होंगे? राइट। दूसरा चीज रहेगा कि अगर किसी को मार्क्स की वजह से जॉब मिल भी जाए तो क्या वो जॉब पे हमेशा टिका रहेगा, या फिर आगे वो करियर लैडर्स वो कुछ आगे कुछ कर पाएगा? ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो लोगों ने सक्सेस पाया है वो नेसेसरी नहीं है कि वो स्कूल्स में एकेडमिक्स में या फिर उनके स्किल्स में वो बाकी लोगों से इंटेलिजेंट है, अच्छे थे। ठीक है। तो क्या सेपरेट करता है कि जो लोग सक्सेसफुल नहीं है और जो सक्सेसफुल है? तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है बर्निंग डिजायर। आपको सक्सेस चाहिए, ये आपका जो अ, इच्छा शक्ति है वो कितनी मजबूत है। आपको नॉलेज के लिए कितना, आप नॉलेज के लिए तरसते हैं, आप नॉलेज के लिए आप कोशिश करते हैं हमेशा बढ़ाने के लिए। राइट। तो और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सक्सेस है तो सक्सेसफुल किसको बोलेंगे? तो हर एक का सक्सेस का डेफिनेशन अलग अलग होता है। शायद मेरे लिए सक्सेस का डेफिनेशन होगा कि मुझे अगर अच्छी कंपनी में जॉब मिल गया तो मैं खुद को सक्सेसफुल समझूंगा। शायद मेरे लिए अगर मेरा जब घर बंगला आ जाएगा तब शायद मैं खुद को सक्सेसफुल समझेगा। कुछ लोगों का रहेगा कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना जमा होगा तब मैं खुद को सक्सेसफुल समझेगा। तो सबसे पहले अगर सक्सेस ढूंढने से पहले ये जानना जरूरी है कि मेरे लिए सक्सेस क्या है अपने खुद के लिए। राइट। अदरवाइज बहुत बार आपका जो अभी फिलहाल एज है उस टाइम में क्या होता है कि पीयर प्रेशर होता है, यानी हमारा दोस्त क्या कर रहा है उससे हम डिफाइन करते हैं कि मेरे दोस्त के पास ये मोबाइल है तो मुझे चाहिए, मेरा दोस्त ये कॉलेज में जा रहा है तो मैं भी वो ही कोर्स करूंगा। ठीक है। तो हमारे आइडियाज रहते हैं वो थोड़ा सा क्लियर नहीं रहते कि हमें लाइफ में क्या करना है। ठीक है। शायद अगर सचिन तेंदुलकर भी सोचता कि मेरा दोस्त है वो पीएचडी कर रहा है तो मैं भी पीएचडी करूंगा, नहीं, तो उसका जो मेन है उसको सक्सेस था क्रिकेट में मिलवाना था। तो आपको जानना जरूरी है पहले कि आपके लिए सक्सेस क्या होता है। तो सेकंड है कि लेकिन ये सक्सेस डिफाइन कैसे करें? राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। लोगों के साल चले जाते हैं, लोग शायद मर भी जाते हैं लेकिन वो उनको पता नहीं रहता कि उनके लिए सक्सेस क्या है। वो सिर्फ जो आए जिंदगी वैसे गुजारते हैं। राइट। वो सिर्फ शायद अपना अ, रोटी मकान और इसके लिए ही दिन भर काम करेंगे। ठीक है।
तो उनको लाइफ में क्या पर्पस है, उनको लाइफ से क्या चाहिए, वो शायद उनको पता ही नहीं रहता। ठीक है। तो विवेकानंद जी बोलते हैं कि अ मैन इज नॉट पुअर विदाउट अ रूपी, बट मैन इज पुअर विदाउट अ ड्रीम एंड अम्बिशन। ठीक है। तो शायद अभी आप शायद गरीब रहेंगे, शायद आपके पास क्वालिफिकेशन शायद नहीं रहेगा, या फिर आप शायद स्कूल में कॉलेज में फेल हो, या फिर आपके लिए अभी अभी हाथ में जॉब नहीं है। लेकिन एक चीज तो आपके पास होनी ही चाहिए कि आपके ड्रीम्स बड़े होने चाहिए, आपके एम्बिशंस होने चाहिए। ठीक है। तो आपको वो सोचना है कि व्हाट आर योर गोल्स एंड एम्बिशंस। ठीक है। तो कैसे डिसाइड करें? तो आप एक पेन एंड पेपर ले सकते हो। ठीक है। और आपको जॉट डाउन करना है कि आई आपको लाइफ से क्या क्या चाहिए। तो आप वो सारी चीजें लिखिए जो आपको चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद लिखने के बाद शायद आप एक बार लिखोगे, फिर आप रफ करोगे, फिर दूसरा बनाओगे। शायद एक हफ्ता जाएगा, शायद एक महीना भी जाएगा कि आपको समझने के लिए कि आपको लाइफ से क्या चाहिए। ठीक है। लेकिन एक टाइम तो पक्का आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज से मुझे खुशी मिलती है, नहीं ये मुझे करना है, लाइफ में मुझे ये बनना है। राइट। तो एक बार वो फिक्स हो जाए तो आप एक विजन बोर्ड बनाइए। विजन बोर्ड यानी कि आप घर पे एक बड़ा A4 A3 साइज पेपर, कार्डबोर्ड पेपर ले लीजिए और वो चिपकाइए। वहां पे आपको जो जो चाहिए लाइफ से, तो वो आप लिखिए। शायद वो गाड़ी बंगला या फिर जॉब रहेगा, या फिर कुछ करियर के रिलेटेड रहेगा कि मुझे कंपनी में CEO बनना है, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे जो भी बनना है। ठीक है। तो आप वो लिखिए कि कब तक ये बनना है। आप उसके फोटोज लगा सकते हो कि मुझे अच्छे कंपनी में मैं जॉब को जाते हुए दिख रहा हूँ। राइट। आपके सारे ड्रीम्स पूरे करते रहो, कर रहे हैं आप। ठीक है। तो एक बार आपका विजन बोर्ड बन गया, तो आपको विजुलाइज करना चाहिए। तो विजुलाइज करना यानी क्या रहता है कि आपको आंखें बंद करके सोचना है कि वो चीज आप पा रहे हो। यानी फॉर एग्जाम्पल, आप अभी IIT में ITI में हो, आप सोच सकते हो कि हाँ, मुझे 70% मार्क्स चाहिए। आप आपके विजन बोर्ड पे लिखिए कि मैं 70% मार्क्स मुझे IIT में ITI में आ रहे हैं। ठीक है। फिर आप सोचिए कि आप मिलने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो, वो आप ड्रीम कर कीजिए आंखें बंद करके कि आप बहुत उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो। आपको जो टॉपिक्स नहीं समझ रहे हो, आप दोस्तों से पूछ रहे हो, आपके टीचर से पूछ रहे हो। आप मिलने के बाद आपको मार्कशीट कैसा दिखेगा, फिर आप वो मार्कशीट मिलने के बाद घर पे दिखाओ तो घर वाले कैसे खुश रहेंगे। तो जो जो चीज आपने विजन बोर्ड में लिखी है कि ये चाहिए, तो वो आप ऐसे आप विजुलाइज कीजिए। ठीक है। और ये जो आपका एम्बिशन है वो आप एटलीस्ट 3 टाइम्स आप वो रिपीट कीजिए। एक बार सुबह कीजिए, उठने के बाद आप रात को सोते वक्त वो सोचिए कि नहीं, मुझे 70 मार्क्स मिलने हैं। ठीक है। फिर एटलीस्ट अगर 3 टाइम्स नहीं तो एटलीस्ट 2 टाइम्स तो जस्ट ओके। अगर 3 टाइम्स नहीं तो एटलीस्ट 2 बार तो आपको सुबह और शाम को ये करना है। ठीक है। एक बार आपने विजन बोर्ड बनाया है यानी आपके गोल फिक्स हो गए। राइट। ठीक है। आप आगे वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने गोल अभी डिसाइड कर लिए तो आपको वो करना ही है। आप स्टिक रहो आपके, यानी आप चिपके रहो आपके गोल से कि नहीं, ये मुझे करना ही है। जब तक आप में जुनून नहीं आएगा, तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। नहीं तो जब प्रॉब्लम आ जाएगी तब हम हटने लगते हैं पीछे। ठीक है। या फिर हमें लगता है कि अरे छोड़ो यार, क्यों करना इतना मेहनत। लेकिन अगर आपके गोल पक्के, आप में जुनून है, तो आप वो डटे रहोगे। और जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं, मे बी वो एथलीट रहेंगे, यानी जो प्लेयर्स रहते हैं, वो भी उनके अब शायद कभी कभी हड्डी टूटती है, कुछ टूटे, लेकिन वो टूटते नहीं, वो फिर से रिकवर होते हैं, वो फिर से आते हैं। वो नहीं सोचते कि मेरा अभी पैर टूट गया, अभी मैं नहीं आऊंगा। राइट। ऑपरेशन होते हैं उनके बड़े बड़े, फिर भी वो आते हैं, क्योंकि उनको एक गोल रहता है, एक एम्बिशन रहता है, एक जुनून रहता है। ठीक है। तो ये क्यों करना है, तो हमेशा याद रखना कि व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू गेट। तो जिस चीज पे हम फोकस रखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, जो जिस चीज के हम पीछे पड़ जाते हैं, वो चीज हमें मिलती ही मिलती है। एक ना एक दिन तो मिलती ही है। शायद टाइम ले सकता है, शायद वो अलग तरीके से आ सकता है, लेकिन वो आएगा जरूर। तो फिर हमने अभी सक्सेस भी हमें पता चल गया कि हमारे लिए सक्सेस क्या रहेगा। तो अभी वो सक्सेस अचीव करने के लिए अभी कुछ कुछ रिचुअल्स है वो हमें करने पड़ेंगे, यानी कुछ हैबिट्स रहेंगी जो रोज के रहेंगे, वो आपको करने हैं। आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग रहता है कि मॉर्निंग रिचुअल्स, यानी सुबह आप क्या करते हो, इससे आपका पूरा दिन डिफाइन होता है। पूरा दिन में क्या होगा वो ऑलरेडी डिसाइड होता है। तो बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, वो हमेशा बाकी लोगों से पहले उठते हैं। ठीक है।
तो आप बोलेंगे ये क्यों उठते हैं? तो उनको उनको एक एक ये रहता है कि बाकी लोगों से पहले हमारा दिन शुरू होना चाहिए। तो जब तक बाकी के लोग उठेंगे उससे पहले हमारे बहुत सारे काम हुए रहेंगे, हम दुनिया से आगे रहेंगे। अगर दुनिया से आगे रहना है तो हमें दुनिया से पहले कुछ तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा, राइट? तो उससे क्या फायदे होते हैं? ठीक है। तो जल्दी अगर हम उठते हैं तो हमारा बाकी के जो डिलेज है वो नहीं होते। अगर मैं मेरा ऑफिस का टाइम 10 बजे है और मैं 9 बजे उठती हूँ तो मुझे कुछ खुद के लिए टाइम ही नहीं रहेगा। मैं सिर्फ फटाफट तैयार हो जाऊंगी और ऑफिस के लिए जाऊंगी, शायद मुझे ब्रेकफास्ट भी करने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैंने वो वही दिन मेरा 6-7 बजे शुरू कर दिया तो मेरे लिए 2 घंटा मिलता है, और वो 2 घंटे में मैं बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ मेरे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, मेरे हेल्थ के लिए, मेरे फिटनेस के लिए, मेरे नॉलेज के लिए, कि वो मुझे पूरा दिन उपयोगी होगी। ठीक है। तो जब भी आपकी आंखें खुलेंगी तो आपको याद रखना कि आपको जल्दी उठना है। आंखें खुलने के बाद आपको बेड पे ही जब रहेंगे तो आप एक नॉर्मल प्रेयर कर सकते हो, या फिर पर्सनल अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी धन्यवाद देना, जो जो पॉजिटिव चीजें हैं, कि आज मैं भगवान से या फिर यूनिवर्स से, जो भी आप जिसको मानते हैं, कि आज मुझे ये अच्छा दिन मिला है तो मैं ये आज के दिन में कुछ अच्छा करूंगा। मैं कुछ तो मेरे गोल्स है उसको अचीव करने का बहुत पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। ठीक है। और हमारा एक कॉन्शियस एफर्ट करना चाहिए, एक ध्यान पूर्वक हमें लक्ष्य पूर्वक ये करना है कि नहीं, मैं आज जितने लोगों से मिलूंगा मैं उनसे अच्छे से बर्ताव करूंगा, मेरा सक्सेस के लिए ट्राई करूंगा, मैं एंजॉय करूंगा लाइफ, राइट? क्योंकि हर एक को ये लाइफ नहीं मिलता। अगर हम पहले से ही सोच लेते अच्छे से तो हमारा डे का अच्छा स्टार्ट होगा। फिर 1 घंटा आपको पर्सनल डेवलपमेंट के लिए देना है। उसमें आपको खुद से खुद को मिलना है। उसमें आप शायद 20 मिनट के लिए आप वॉक पे जा सकते हो या फिर एक्सरसाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप चार चार पांच दोस्तों के साथ घूमने चले गए और खुद को ही मिले नहीं, राइट? तो पॉसिबल होगा कि अगर अच्छा होगा कि अगर आप अकेले जाओगे पार्क में तो आपको खुद को रिफ्लेक्ट करने में मिलेगा खुद के लिए। फिर आप मेडिटेशन और आपका ब्रेथ ऑब्जर्व करो। ब्रेथ यानी कि आप श्वास कैसा ले रहे हो। तो ये क्यों जरूरी है? पहले मुझे इसमें नहीं भरोसा था कि इससे क्या होगा मेडिटेशन से, या फिर ब्रेथिंग एक्सरसाइज से क्या होगा। ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो माइंड रहता है वो मंकी की तरह रहता है। ठीक है। तो मंकी जैसे यहाँ से वहां, वहां से वहां, वो कभी स्थिर नहीं रहता, यहाँ से वहां जाता रहता है। ठीक है। तो अगर हमें मंकी को कंट्रोल करना है तो एक ही है, और ये है कि ब्रेथ ब्रेथ ऑब्जर्व करो, यानी अपना माइंड है वो ब्रेथ से कंट्रोल होता है। और सारी चीजें हमारे माइंड में ही है। अगर मैं मेरे काम पे या फिर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तब मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, तब मेरे मन में 10 सारा सवाल आ रहे हैं, काम के टाइम मुझे कुछ ना कुछ सोच रहा है और मैं काम नहीं कर पाई हूँ, तो कुछ मतलब नहीं, राइट? तो सारा चीज जो है फोकस या फिर कॉन्सेंट्रेशन से है। और वो फोकस और कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, इसलिए मेडिटेशन और ऑब्जर्वेशन, ब्रेथ ऑब्जर्वेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये एटलीस्ट 5 मिनट से भी स्टार्ट किया ना, 5 मिनट। आप ऑनलाइन वीडियो देखेंगे तो गाइडेड मेडिटेशन है, 3 मिनट्स के भी है। एटलीस्ट 3 मिनट्स कीजिए जिसमें आप आंखें बंद करेंगे और वो जो स्पीकर रहेगा वो बोलेगा कि आंखें बंद करो, आप ये ऑब्जर्व करो। ठीक है। आपको धीरे धीरे 1 साल के अंदर बहुत अच्छा फर्क फर्क पड़ेगा। तो जब भी आपके पास बहुत सारे काम आएंगे या फिर अचानक स्ट्रेसफुल इवेंट आएंगे, आपका प्लान है वो चौपट हो जाता है, तब हमें स्ट्रेस होता है कि अभी मैं क्या करूं। तो जब अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप ये होता, आप कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए आप हमेशा कामली काम करोगे। और ये जॉब में, जॉब लाइफ है वो इतना स्ट्रेसफुल रहता है कि अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपको उसका बहुत फायदा होगा। फिर आप विजुलाइज कीजिए आपका डे को। विजुलाइज यानी आप दिन में आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपका दिन कैसा जाएगा। तो आपका एक 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए कि आप सुबह के लिए क्या कर रहे हो, फिर ऑफिस में कैसे कर रहे हो, और शाम को ऑफिस के बाद क्या कर रहे हो। तो एक जनरल आप सोच के रखिए कि ये करने वाले हो। ठीक है। फिर आपको एटलीस्ट 5 मिनट या 10 मिनट आप कुछ इंस्पिरेशनल टेक्स्ट या फिर बुक पढ़िए। विवेकानंद जी है, उनके बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे कोट्स है लेकिन बहुत पावरफुल है। आप कुछ ऑडियो बुक सुन सकते हो। ठीक है। या फिर कुछ बुक पढ़ सकते हो। इससे आपको एक अच्छा एनर्जी मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको करना है कि प्लान योर डे। तो आप जब भी डे स्टार्ट करोगे आपके पास एक आपका पर्सनल डायरी होना चाहिए। एक ऑफिस में भी होना चाहिए कि जो वर्क रिलेटेड के लिए, और पर्सनल एक रहेगा कि उसमें आप आपके जो जो काम्स रहेंगे वो आप उसको नोट डाउन करना है। जब भी हम नोट डाउन करते हैं तो हम जो इतने सारे काम रहते हैं तो कोई भूलते नहीं है। और हमें उसमें से पता चलता है कि कौन से काम इंपॉर्टेंट है, कौन से ऊपर फोकस करना चाहिए, कौन से अगर नहीं किए तो क्या हो सकता है। ठीक है।
तो और हम आप जब भी काम लिखेंगे तब आप सोचिए कि ये काम सच में मेरे लिए अच्छा है या फिर करना चाहिए, इससे मेरा बहुत टाइम एंड एनर्जी जा रहा है, कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए पर्सनल टू डू लिस्ट ये हर रोज आपको बनाना है सुबह। ठीक है, अगर रात को आप सोने से पहले बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो एटलीस्ट सुबह तो बनाइए। आपको अच्छा पानी पीना है, आपको अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि जो फूड रहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो फूड से ही बनता है। अगर मैं रोज चाइनीज खा रही हूँ तो आपने देखा होगा कि चाइनीज खाने के बाद या फिर कुछ हेवी खाने के बाद आपको आलस आ जाता है, आप सोने का मन करता है। एग्जाम का है, कल पेपर है और मैंने कुछ हेवी खा लिया और मैं अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहा, मुझे सोने का मन कर रहा है, या फिर मुझे कुछ याददाश्त नहीं आ रहा है, पेपर लिखने बैठा हूँ याद नहीं आ रहा है। तो हमारा जो फूड है, वाटर है इनटेक, तो आप काम भी करेंगे तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आप हेल्दी ब्रेकफास्ट, मिल और फ्रेश वाटर आप पी रहे हो। ठीक है। फिर आपको जो मिरर रहेगा, तो हर रोज मिरर में एटलीस्ट 5 मिनट, अगर 5 मिनट नहीं तो एटलीस्ट 2 मिनट आप आंखों में आंखें डाल के देखिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब नए रहते हैं, आप आईटीआई के बाद जॉब ज्वाइन करोगे, तब हमें एक डर रहता है कि अरे हम कैसे बात करें। एक कॉन्फिडेंस का हमें थोड़ा कभी कमी रहता है, क्योंकि हमने कभी काम नहीं किया रहता है ना, हमने इतने सारे लोगों को प्रोफेशनल इथिक्स नहीं पता है, प्रोफेशनल कैसे काम करते हैं। राइट। लेकिन अगर आप वो 2 मिनट आंखों में आंखें डाल के, खुद से आंखों में आंखें डाल के करोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस में आप डिफरेंस पता चलेगा। फिर लेकिन ये पॉजिटिव माइंडसेट क्यों क्यों चाहिए, राइट? ये हमेशा ये होता है। तो मैं थोड़ा साइंस में थोड़ा बिलीव करती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव माइंडसेट ये क्या है, ऐसे साइंस में तो कुछ डिफाइन है क्या, राइट? पॉजिटिव माइंड से कुछ चीजें होती है, कुछ चीजें नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है। तो मैंने बहुत सारे ऐसी चीजें मैं पढ़ती रही तो मुझे पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी, क्वांटम फिजिक्स, एक फिजिक्स की ब्रांच है, तो उन्होंने भी ये असर्ट किया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम उनके प्रोजेक्ट्स किए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो उन्होंने क्या पता चला, जैसे कि पहले क्या बोलते थे कि कोई भी चीज है वो एटम से बनी हुई है। ठीक है। तो पहले यही मानते थे, लेकिन उसके बाद पता चला कि जो एटम है वो भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। फिर पता चला कि ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो भी एक फ्रीक्वेंसी है, और हर एक चीज की एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि मुझे भी एक फ्रीक्वेंसी है, एक आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, कोई कार है या फिर कोई चीज है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी रहती है। तब हम जब पॉजिटिव माइंड से सोचते हैं वो चीज से, तो हम वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं। है ना, आपने देखा होगा कि आपने किसी दोस्त के बारे में सुना और वो दोस्त का फोन आया उसी दिन, नहीं तो उसने सालों ब साल फोन नहीं किया रहता है। कभी क्या होता है, आप किसी गाड़ी के बारे में सोचते हो, कलर रेड कलर की गाड़ी है, और आपको पता चलेगा कि सेम ब्रांड, सेम रेड कलर की गाड़ी आपको वो दिखने लगी है। कोई नाम पहले ही फर्स्ट टाइम ही सुना है और उसके बाद वो बहुत सारे लोगों का आपको पता चलेगा कि ऐसा नाम है, उसके पहले आपको कभी नहीं पता रहता। तो वही है कि जब हम फोकस करते हैं किसी चीज के लिए, अगर पॉजिटिव पे फोकस करेंगे तो पॉजिटिव चीजें हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होगी। अगर हम निगेटिव चीजों पे फोकस करेंगे कि अरे मेरा बुरा ही होगा, अरे ये ऐसा होगा, तो फिर वो वैसा ही होगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हम वो चीजें हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि हम वो लाइफ में अट्रैक्ट नहीं किए, वो हुई है। मोस्टली ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में हमने उसके बारे में सोचा रहता है। ठीक है। तो एक है कि कैसे निकाले अपने निगेटिव थॉट्स, क्योंकि वो तो आते रहते हैं, डर तो रहता है। तो क्या करना है, तो एक आप काम कर सकते हो कि अभी जब भी आपको निगेटिव थॉट आता है, तो आप एक जोर से आपको पिंच कीजिए। ठीक है। या फिर एक रबर बैंड पहनिए और जोर से वो स्ट्रेच कीजिए कि आपको लगेगा जोर से। जब भी आप उसके पेन एसोसिएट करोगे, जब भी निगेटिव चीज के लिए, तो आपका माइंड वो ही करेगा कि नहीं नहीं, निगेटिव नहीं सोचना है। तो एक बार आदत पड़ गई तो बहुत अच्छा है। ठीक है। और हमेशा आपको बोलते रहना है कि आई एम स्ट्रांग एंड वीक थॉट्स आर गॉन। अगर आपको लगता है, डर लगता है, निगेटिव कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास, तो हमेशा बोलना है कि नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। और हमारा माइंड जो ऐसा है ना, कि अगर हम 10 बार एक चीज बोले ना, तो हमारा माइंड वो सोचने लगेगा कि हाँ हाँ यही सही है। इसलिए तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में बहुत बार बार वही दिखाते रहते हैं, और हम सोचने लगते हैं कि हाँ यही सही है। ठीक है। तो हमारे माइंड को हैक करना, यानी माइंड को ही हैक करने के लिए इन्हें समझाना कि यही राइट है, तो वो समझने लगेगा कि वही सोचेगा। ठीक है। और एक है कि आपके माइंड के विंडोज भी ओपन कीजिए। जैसे कि नहीं तो क्या होता है कि मैंने सालों से एक चीज ऐसे पढ़ी है कि यही राइट है। ठीक है।
तो मैं बाकी लोगों को गलत समझने लगती हूँ, या फिर मुझे ऐसा लगता है यही राइट है, रॉन्ग, दूसरा चीजें सब रॉन्ग है। तो हमारा माइंड है जो थोड़ा सा ओपन कीजिए, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कीजिए, पॉजिटिव वे से एक्सप्लोर कीजिए। तो पॉजिटिव वे से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको उसमें से पॉजिटिव चीजें दिखने लगेंगी। फिर है टाइम मैनेजमेंट। तो अभी एक हमेशा याद करना, आप जब भी ज्वाइन जॉब के लिए ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको एक पेन एंड डायरी आपके पास ऑलवेज रखना है। अब जब भी आप बॉस से मिलने जा रहे हो, क्योंकि बॉस रहेंगे वो शायद आपके एक या दो बॉस रहेंगे, वो आपको बहुत काम देंगे, आपके पास ऑलरेडी पीछे वाला काम रहेगा, कुछ आपके खुद के काम से रहेंगे। तो अगर आप हर चीज एक नोट डाउन कर रहे हो, ठीक है, तो आप वो भूलोगे नहीं, राइट। और आपका फोकस रहेगा कि अरे नहीं 10 काम है, लेकिन नहीं तो अगर मिस आउट हो जाएंगे, आपको 6 ही काम करोगे, 4 काम याद ही नहीं रहेंगे, राइट। तो आपका वर्क टू डू लिस्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जब आप जॉब पे लगोगे तब, ठीक है। तो जब वही है कि फिर प्रायोरिटीज डिसाइड करो। उसमें ऐसा होगा कि कभी कभी कुछ लोग आएंगे कि बोलेंगे अरे चलो अभी सिगारेट का ब्रेक लेते हैं, चाय के लिए ब्रेक लेने जाते हैं। तो जब भी आपका काम में है तो आपको ना बोलना आना चाहिए। नहीं तो हमें कभी कभी ना बोलना नहीं आता, या फिर कोई खुद का दूसरे का ही काम देता है और हमारा काम रह जाता है। तो आप शुरुआती में जॉब को ज्वाइन हो गए तभी से आप स्टार्ट कीजिए कि कुछ कहा कौन सी चीजें हैं उसके लिए आप ना बोलेंगे, राइट। दूसरे है कि बाकी के वही है कि दूसरे कुछ काम आ जाए, इसलिए आपका जो काम का रूटीन है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो आपको केयर लेना चाहिए, ठीक है। फिर आपको पंक्चुअल रहना है। ये स्कूल से हमें सिखाते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऑफिस में देखोगे फिर भी लोग रहते हैं वो लेट आते हैं, फिर उनका एक कैसे रहता है कि डिसिप्लिन वो रिफ्लेक्ट करता है, आपका क्या बिहेवियर है वो रिफ्लेक्ट करता है। आपको बाकी लोगों के लिए क्या रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, बाकी लोगों का कितना आदर कर रहे हो वो समझ में आता है, राइट। तो मैनेजमेंट लेवल पे ये चीजें बहुत ध्यान से देखते हैं, शायद वो बोलेंगे नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहेगा कि जिसमें बहुत पंक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए वो सच में वो लोग आपका पहले कंसिडर करेंगे कि आप हमेशा जॉब के लिए 5-10 मिनट पहले जाते हो, राइट। फिर मोबाइल, मोस्ट ऑफ द टाइम ये मोबाइल जो है हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, राइट। तो जब भी अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, राइट, और आपको फोन आ रहा है, आपको पता है वो दोस्त सबसे आधा घंटा तो बात करने में लगाएगा, राइट। आप एक काम कर सकते हो कि आप किसी दूसरे को बोल सकते हो कि प्लीज उठाओ और बोलो कि मैं अभी काम में हूँ, बाद में कॉल करूंगा। या फिर आप अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली फोन उठा सके बोलोगे कि कुछ अर्जेंट है क्या, अब मैं बाद में कॉल करूंगा, मैं थोड़ा बिजी हूँ। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज फिर हमारा आपका फोकस नहीं तो हट जाएगा, और एक बार फोकस हट गया फिर से वो लाइन पे आने में जो टाइम जाता है तो उससे हम बहुत पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। फिर स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो अभी टेलीविजन तो ठीक है हम देखते हैं, फिर लेकिन सोशल मीडिया, हम टिकटॉक है, फेसबुक है, बहुत टाइम जाता है, ठीक है। कुछ लिमिट तक ठीक है, जैसे अभी टिकटॉक बहुत सारे देखते हैं, एक वीडियो गया फिर दूसरा आने लगता है, तीसरा आने लगता है। तो आप देखो, लेकिन एक एक टाइम रखो कि मैं संडे को ही सिर्फ देखूंगा, संडे को ही आप वो देखिए। एंड फिर आप अ, बाद में इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं वही सोचना चाहती हूँ कि आप 2 मिनट सोचिए कि आपका सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो मैं आप कमेंट्स में आप लिखोगे कौन से मेजर डिस्ट्रैक्शंस है जो आपका सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हो। और एक चीज आपको रखना है कि अभी जो लेक्चर खत्म होने के बाद जो भी चीजें आपको उसमें से अच्छी लगी, या फिर जो चीज आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, शायद वो 10 चीजें हो सकती है, शायद वो एक चीज हो सकती है, लेकिन आप वो नोट डाउन कीजिए और यहाँ पे कमेंट में लिखिए कि आज से मैं ये चीज करूंगा, ठीक है। और ये चीज करने के बाद 1 साल के बाद आप खुद ही डिफरेंस देखोगे, ठीक है। नो डाउट ये सारी चीजें हमें पता रहती है, लेकिन शायद जॉब के टाइम हम ये भूल जाते हैं, ठीक है। ठीक है, आप ये कमेंट में लिख सकते हो। फिर है कि वर्क रूल्स। तो अभी आप जब अगर काम कर रहे हो तो कौन सी चीजें हैं कि हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बॉस हमारा काम देता है तो हमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, हम कभी पहले काम किया नहीं रहता, एक्सपीरियंस नहीं रहता है,
राइट? या फिर बॉस के इंस्ट्रक्शन रहते हैं वो शायद क्लियर नहीं रहेंगे, या फिर बॉस को लगेगा कि इसको तो पता रहेगा, आधी चीजें पता है। तो आपको जब तक क्लैरिटी नहीं है आप डाउट्स पूछ सकते हो उनको। ठीक है, आपको अगर डर लग रहा है तो आप आपके सीनियर से पूछिए, कलीग से पूछिए। और आपको पूछना आना चाहिए। जैसे सीनियर्स लोग रहते हैं उनको अगर मदद मांगे तो, गाइडेंस मांगे तो वो खुश हो जाते हैं, खुशी खुशी दे देते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि वो कोई ना बोलेगा। हाँ, शायद 10 में से 5 ना बोलेंगे, लेकिन 10 में से शायद 5 भी हाँ बोल दिए, आपको उन्होंने गाइड किया तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो टाइम आप गलत काम करने में जाएगा वेस्ट, उससे अच्छा आपको गाइडेंस से कुछ प्रॉपर काम आप करेक्ट वे से आप काम कर पाओगे। ठीक है। फिर काम देने के बाद आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत काम है, ये मैं कैसे करूंगा, ये तो इतने कम टाइम में नहीं होगा। ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी हाथी रहेगा तो हाथी हम एक बाइट में नहीं खा सकते, राइट? तो हमें वो ब्रेक ब्रेक करके ही खाना चाहिए, तभी वो काम खत्म हो सकता है। ठीक है। तो आपका जो भी काम रहेगा आप स्टेप बाय स्टेप क्लियर कीजिए। आप सेलिब्रेट कीजिए, आपको खुद को शाबाशी दीजिए। ठीक है। फिर जब भी आप काम करोगे तब हमेशा याद रखना कि आपको हाईली डिसिप्लिन रहना है। ठीक है। काम के टाइम काम, बाकी आपके माइंड में कितने ख्याल रहेंगे, आप दुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, या फिर आपके कुछ प्लान्स रहेंगे ऑफिस के बाद, लेकिन काम के टाइम आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए। ठीक है। फिर अभी नए रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं आती और डीमोटिवेशन रहता है। तो हमेशा याद रखना है कि हम जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो 100 टाइम के बाद तो एटलीस्ट हमें वो आना शुरू हो जाता है। ऐसा कोई चीज नहीं है कि हमने प्रैक्टिस करते नहीं बैठे और नहीं आया। ठीक है। फिर एक याद रखना है कि अगर मुझे कुछ एक चीज करनी आती है, मैंने वो की। ठीक है। तो उसमें अचीवमेंट क्या है? एक्चुअली मैंने मेरे कैपेबिलिटी के ऊपर क्या किया है, मैंने खुद को स्ट्रेच कैसे किया है, उससे आपका सक्सेस डिफाइन होगा। अगर आप जिम में कोई जाता है, राइट, तो जिम में आपको पता रहेगा कि आज मुझे बाबा 2.5 किलो का वेट दिया उठाने को। ठीक है। फिर मेरा वो नहीं उठा पा रही हूँ, तब से मेरा जो ट्रेनर रहेगा वो बोलेगा 3 किलो का उठाओ, आज 3.5 किलो का। तो हमें खुद को स्ट्रेच करना आना चाहिए। जब भी हम खुद को स्ट्रेच करते हैं तो नो डाउट थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो जो पेन रहता है वो स्वीट पेन रहता है। तो जिम वाले कितने लोग हैं यहाँ पे कि जो जिम में जाते हैं और ये वो एक्सपीरियंस करते हैं खुद को स्ट्रेच करना, वो प्लीज कमेंट में लिखिए। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि सक्सेस नहीं मिलता। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं बार बार कर रही हूँ। तो लेकिन पेशेंस नहीं छोड़ना है, हमें हमें गिव अप नहीं करना है। एक ना एक दिन आता है कि जब वो हो जाता है। ठीक है। अगर कुछ चीजें रहेंगी कि जैसे आज मैं ऑफिस नहीं जा पा रही हूँ या फिर आज मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, तो हमें बॉस को एडवांस में बताना चाहिए कि सर आज ये वजह की वजह से मेरा नहीं होता है। अदरवाइज जनरली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बॉस को बताते नहीं है। ठीक है। तो वो अनप्रोफेशनल, और बॉस को लगता है कि ये काम हो जाएगा, राइट? तो एक प्रोफेशनल, एज अ प्रोफेशनल, हमें अगर कुछ चीज आ रही है तो हमें वो बताना चाहिए बॉस को कि ये चैलेंजेस है, आज शायद मैं ऑफिस में नहीं पा रहा हूँ, आज मैं छुट्टी लेने वाला हूँ। ठीक है। तो ऑफिस का काम नहीं होगा, और ये वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है। आपका फिर हमेशा याद रखना कि आपको खुद को ऐसा, खुद को पर्सनालिटी बनाना है कि जो हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाता है। तो कुछ मैंने काम बताया उससे कुछ अच्छा ही कर जाता है, वो बाकी लोगों से ज्यादा ही काम करता है, राइट? कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट खुद से लेता है, राइट? तो क्योंकि ये आपका अभी ये जो एज है आपको सीखने का है। आप जितने ज्यादा चीजें बहुत कम टाइम में सीखोगे उतना आपके लिए फायदा है। आपके लिए अभी मेरे अभी है थोड़ा प्रेजेंटेशन, लेकिन अभी तक जितना बताया उसमें कुछ डाउट्स है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। प्लीज राइट इन कमेंट्स। ठीक है। आप लिख सकते हो जब भी मेरा प्रेजेंटेशन चल रहा है, तभी भी हम तब तक आगे जाते हैं। एक है कि वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस जो रहता है कि जनरली आप देखोगे ऑफिस में तो कुछ लोग रहेंगे कि उनका टेबल बहुत क्लीन रहता है, कुछ लोग रहेंगे उनके टेबल बहुत मेसी रहता है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो अच्छा टेबल जिनका रहता है उनका सक्सेस के फैक्टर्स ज्यादा रहते हैं। ठीक है। तो आपको आपका टेबल है हमेशा क्लीन रखना है, नीट रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है। अगर आप नहीं भी जा रहे हो तो अगर दूसरा बंदा, आप नहीं हो ऑफिस में, कुछ चीज ढूंढना है,
तो वो इमीडिएटली ढूंढ पाएगा, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, अदरवाइज क्या होता है कि बॉस मांगता है कि अरे वो फाइल रिपोर्ट दे देना, और आपको पता ही नहीं रहता कहाँ पे रखा हुआ है, बहुत सारा मैस है, और इमीडिएटली आप नहीं दे पाते हो, फिर बॉस गुस्सा हो जाता है, राइट। फिर आप आपके टेबल पे अगर पॉसिबल है, कुछ लोग अगर जैसे ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको पॉसिबल रहेगा कि आप इंस्पिरेशनल पिक्चर रख सकते हो, शायद स्वामी विवेकानंद की, या फिर आपके फैमिलीज की, या फिर आपके दोस्तों की, तो आपको वो थोड़ा सा आपका मूड अच्छा रहेगा। आपको खुद का भी रख सकते हो, या फिर एक कुछ अच्छा प्लेजेंट सेंट रख सकते हो, परफ्यूम रख सकते हो, जिससे आपको फ्रेश फील होगा, राइट। शायद आप मशीन प्लांट में काम कर रहे हो तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपका डेस्क है प्रॉपर, वहां पे आप ये रख सकते हो, या फिर कुछ पॉजिटिव कोट लिख सकते हो आपके टेबल पे, जो हमेशा आप देखने के बाद आपको मोटिवेशन फील हो जाए। फिर है कम्युनिकेशन। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सक्सेस के लिए कुछ है तो वो कम्युनिकेशन एंड बाकी लोगों के साथ कैसा हमारा रिलेशन है, ठीक है। तो उसमें बोला है कि आपको कम्युनिकेशन देने का तो एक याद रखना है कि हमें आप सबको रिस्पेक्ट देना है। शायद वो हाउस कीपिंग का बंदा रहेगा, शायद वो वॉशरूम क्लीन करने वाला बंदा रहेगा, शायद वो आपका सीनियर रहेगा, कलीग रहेगा, आपका जूनियर रहेगा, लेकिन सबको आपको रिस्पेक्ट से बात करना है, ठीक है। फिर आप जिन सबसे बात करेंगे तब इंथुसियाज्म से बात करेंगे। अगर आप इंथुसियाज्म नहीं है तो लोगों से भी आपको बोलने का मन नहीं करेगा, राइट। आपको खुद को एनर्जी डाउन फील हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप लोगों से मिलेंगे उनका नाम आप याद रखिए, ठीक है। तो आप नाम नाम यूज कर सकते हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है अगर कोई भी नाम से जब पुकारेगा, जो भी, अगर हाउसकीपिंग भी है, जूनियर है, तो उन एक अच्छा फीलिंग रहता है वो। फिर लोगों को अप्रिसिएशन दिखाए, किसी ने आपको चाय लाके दी है उनको थैंक यू बोलिए। किसी ने अच्छा काम किया है तो आप उनको जाके बोल सकते हो कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। किसी को अवार्ड मिला है तो आप जाके मिलिए, कोई आपको पता चलेगा कि बहुत हार्डवर्क करता है, आप उनके लिए अप्रिसिएशन दीजिए, ठीक है। और ये जो शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, सारी चीज लोगों को अच्छा लगता है कि कोई हमें अप्रिसिएट करे, कोई हमें रिकॉग्नाइज करे कि हमने जो काम किया उसके लिए हमें पहचाने, राइट। फिर अगर आपको फ्यूचर में लीडरशिप में जाना है तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों के जो अच्छे काम है वो रिकॉग्नाइज करना, उनको अप्रिशिएट करना, ठीक है। फिर आप किसी से फोन पर बात कर रहे हो, आपको बॉस का फोन आया है, फिर किसी का भी फोन आया, तो हमेशा याद रखना कि फोन आने के बाद आपको खड़े रह के बात करना है, क्योंकि जब हम खड़े रह के बात करते हैं तो हमारे आवाज में एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है। फिर एक याद रखना कि आप जिससे बात कर रहे हो तब आपको बात कम करना है लेकिन सुनना ज्यादा है। वो क्या बोलना चाहते हैं, शायद उनके वर्ड्स अलग रहेंगे, शायद उनका बोलने का तरीका अलग रहेगा, लेकिन उनको क्या मैसेज पास ऑन करना है वो इंपॉर्टेंट है, उसको आपके ध्यान में रखना है। शायद कोई एंगर से आएगा, कोई झगड़ा करने आया हुआ है, लेकिन वो क्यों झगड़ा कर रहा है वो आप समझने का कोशिश कीजिए, तो फिर वो शांत हो जाएगा अगर आप समझ पाए, ठीक है। अगर कोई बात कर रहा है तो आप सुनिए, उसको बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को अच्छे लगते हैं कि जो लोग हमें सुनते हैं, राइट। फिर है कि सबसे एनर्जी जो चीज हमसे लेती है वो है गॉसिपिंग एंड निगेटिव टॉक। कंपनी में आप ज्वाइन करोगे तो ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स रहेंगे कि वो जो गॉसिप करेंगे उनका काम रहेगा, और उनका ऐसा रहेगा कि ए और बी गॉसिप कर रहे हैं सी के बारे में, फिर बी और सी मिलेगा वो ए के बारे में वो बात करेंगे, तो वो सर्कल रहता है। तो आप कभी गॉसिप में कभी हाँ में हाँ ना मिले ना, उसमें कुछ ऑयल डालिए, ठीक है। आप गॉसिप से दूर ही रहिए, क्योंकि और निगेटिव टॉक यानी बहुत सारे लोगों को आदत रहती है कि कितना भी अच्छा काम किया तो भी बुरा बोलेंगे, मैनेजमेंट में के बारे में बुरा लगेंगे, बॉस के बारे में बुरा बोलेंगे, कलीग्स के बारे में बुरा बोलेंगे। तो अगर हम जब किसी के बारे में गॉसिप करते हैं, निगेटिव करते हैं, तो हमारा जो एनर्जी है वो लूज हो जाता है। हम हमारा माइंड भी वही बिलीव करने लगता है कि हाँ ये सही है, सच में वो शायद बुरा रहेगा, सच में वो गलत काम करता रहेगा, राइट। तो लेकिन उससे अच्छा पॉजिटिव कोई बोल रहा है हाँ तो वो सुनिए, लेकिन निगेटिव हो रहा है वहां से हटिए, दूसरे बोलना काम है, जा रहा हूं मैं। दूसरा चीज है कि अवॉइड कंडेम समवन, यानी अगर कोई किसी से गलत मिस्टेक होता है, मिस्टेक तो सारे लोगों से होता है कंपनी में। हमें लगता है कि हम छोटे हैं, नए हैं, ट्रेनी है, तो हमसे गलती हो रहा है, ऐसा नहीं है। टॉप मैनेजमेंट लेवल पे भी गलतियां होती रहेंगी, वो इनफैक्ट उनकी तो बड़ी होती रहेंगी, राइट, क्योंकि सब लोग गलतियां करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि गलतियां कोई नहीं करता। सब लोगों के लिए सिचुएशन अलग है, अभी कोविड-19 है तो सबका वर्किंग स्टाइल चेंज हो गया है, तो सारे लोगों से गलती होगी, लेकिन किसी को इतना भी क्रिटिसाइज मत करना कि वो उसका होप लूज हो जाए, राइट।
तो ठीक है, गलती हो गया, एडमिट किया, लेकिन इतना भी लोगों को बुरा मत बोलिए कि गलती हो गया। फिर आप कंप्लेन करना छोड़िए। बहुत सारे लोगों को ये रहती है कि अरे मुझे आज चाय अच्छा नहीं मिला, अरे वो पानी ये नहीं हुआ, अरे मुझे एसी ये नहीं है। तो वो लोगों को हमेशा आप देखिए, कुछ लोग रहेंगे आपके लाइफ में, तो आप जब भी उनको फोन करेंगे, वो कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, किसी ना किसी के बारे में कंप्लेन। मुझे आज इतना ही सैलरी हुआ, मेरा हाइक नहीं हुआ, मेरा आज का दिन ही खराब गया। तो आप उसमें मत जाइए। आप हमेशा आप बताइए कि आपका दिन कितना अच्छा था। आपकी अगर आप ऐसा करोगे, आपकी चेयरफुल पर्सनालिटी बनाओगे, वाइटल पर्सनालिटी, लाइवली पर्सनालिटी, तो एक लोगों के बारे में आपकी एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है। लोगों को पसंद आता है आपसे मिलने के लिए। बॉसेस रहेंगे, वो भी आपको उनके प्रोजेक्ट्स में ले लेंगे, राइट। फिर हमेशा याद रखना कि नेवर आर्ग्यू विद द पर्सन यू वर्क फॉर। तो आप जहाँ पे भी काम रहेंगे, बॉसेस रहेंगे, ठीक है, डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स में मत जाइए। उनके भी कुछ व्यूज रहेंगे, ठीक है, आपको नहीं पसंद आया कुछ चीज, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, ये मुझे गलत लग रहा है, मेरा अलग व्यूज है। पर आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, झगड़े मत कीजिए आर्ग्यूमेंट्स में, राइट। कि नहीं नहीं, आप गलत ही हो, ये ही हो, नहीं। आप बोल सकते हो कि सर मेरा थोड़ा अलग व्यू है, क्या हम ऐसा करें? अगर नहीं है तो ठीक है, जो डिसीजन है वो आपको करना है। पर आर्ग्यूमेंट्स में जाएंगे, क्योंकि जब हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, तो सिर्फ हम आर्ग्यूमेंट नहीं लूज करते, हम बहुत सारी चीजें लूज करते हैं। फिर बाकी लोगों का हमारे बारे में सोचने का अंदाज बदल जाता है। हमें खुद को मन नहीं करता काम करने का वहां पे। तो इस चीजों से दूर रहिए। फिर नेवर कट टाइज। तो कंपनी में बहुत सारे लोग रहेंगे, शायद उनसे आपका नहीं पटेगा या फिर कुछ, लेकिन किसी से पूरा कट मत कीजिए, ठीक है। आप काम से काम रखिए, ठीक है, ईगो पे मत लेके आइए, ठीक है। आप हमेशा सोचिए कि हम कंपनी का कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं, वो कुछ अचीवमेंट करने के लिए जा रहे हैं, राइट। तो पर्सनल ईगोस को मत आने दीजिए। फिर बॉन्ड क्रिएट करने के लिए आप एक कर सकते हो कि ऑफिस के इवेंट्स रहेंगे, पिकनिक्स रहेंगे, तो ये बॉन्ड क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी होता है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक और किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और ठीक है, फिर दूसरा है कि बिल्डिंग रिलेशनशिप, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सीक्रेट टू सक्सेस। तो रिलेशनशिप, अभी हम सोचो ऑफिस में ही 10-12 घंटे काम ऑफिस में ही रहते हैं, ट्रैवल में रहते हैं। तो जितना हम फैमिली के साथ रहते हैं, उससे ज्यादा टाइम हम ऑफिस के लोगों के साथ रहते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के साथ भी एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, पॉजिटिव रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो हमें काइंड बनना चाहिए, दयालु रहना चाहिए। उनके भी कुछ प्रॉब्लम है, वो समझ लेना चाहिए, कर्टियस रहना चाहिए। अगर कुछ बीमार है, क्या है, आप उनको फोन कर सकते हो, कैसी तबीयत है, या फिर ठीक है, फोन नहीं कर सकते तो आने के बाद उनसे मिलने जा सकते हो कि हमने सुना आप बीमार थे, इसलिए मैं मिलने आया, होप करता हूँ कि आप ठीक रहेंगे। आप कंपैशन दिखाइए, आप एक सिंसियर कंसिडरेशन दिखाइए कि नहीं, किस लोगों को प्रॉब्लम है तो आप कंसिडरेशन दिखा सकते हो। फीमेल्स रहेंगी, शायद प्रेग्नेंट फीमेल्स रहेंगी, उनके लिए आप, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल्स आपके साथ काम करने के लिए कुछ पूछने लगे, आप उनको चेयर ऑफर कर सकते हो, राइट। सीनियर पर्सन है मीटिंग में, फिर उनको आप चेयर ऑफर कर सकते हो, ठीक है। फिर हाँ, नो डाउट सारे लोग कंपनी में या फिर सब अच्छे रहेंगे ऐसा नहीं। ह्यूमन साइकोलॉजी है, हर एक पर्सन डिफरेंट है, ठीक है। तो जो भी अच्छा है उस पे फोकस कीजिए, निगेटिव पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, नहीं तो आपको फिर वो निगेटिविटी क्रिएट हो जाती है आपके मन में, ठीक है। फिर आपको कंपनीज में कोई मेंटोर भी आप ढूंढें कि आपको पता है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। शायद वो कंपनी में रह सकता है, शायद बाहर रह सकता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मेंटोर ढूंढो, आपके जूनियर्स रहेंगे, तो उनको बहुत सारी चीजें पता नहीं रहेंगी, तो आपको एटलीस्ट उनके सीनियर हो तो उनसे तो थोड़ा ज्यादा पता रहता है, आप उनको ट्रेन कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, कोचिंग दे सकते हो। तो इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। फिर आपके कलीग्स रहेंगे, शायद उनके पास बहुत ज्यादा काम है, तो आप आपका हेल्प एक्सटेंड करती हो। तो मेरा खुद का मैं बताती हूँ कि मैं एक फार्मा कंपनी में थी, तब मेरा एक जो कलीग था उसके पास हमेशा बहुत काम रहता था। तो मुझे बुरा लगता था कि मैं जा रही हूँ और ये उसके बाद भी 2-3 घंटे ज्यादा काम कर रहा है, तो मैं हमेशा उसको मदद करती थी। और उस मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं सोचती थी कि ठीक है, मैं मदद कर रही हूँ, दोस्त ही है, कलीग है, साथ में काम करते हैं और मुझे सीखने को मिल रहा है, ठीक है।
लेकिन जब वो छोड़ के गया तब मेरे बारे में वो बहुत अच्छा मेरे बॉस को ये देके गया कि सर क्योंकि वो ढूंढ रहे थे कि वो बंदे के रिप्लेसमेंट के लिए कौन लेना चाहिए। तो वो खुद जाके हेड से मिला कि सर इसको ये सब पता है, वो मुझे बहुत बार हेल्प किया है, तो आप नया बंदा लेने से अच्छा है आप क्यों नहीं ये अपॉर्चुनिटी उसको देते। तो आप जो भी अच्छा करेंगे पूरे दिल से करेंगे ना, वो आपके पास कभी ना कभी आता ही है। ऐसा कोई चीज नहीं है कि आपने जो अच्छा काम किया है और उसका आपको रिटर्न नहीं मिला। शायद वो इमिडिएटली मिलेगा, शायद वो 4 साल के बाद 5 साल के बाद, कभी ना कभी वो मिलता ही है। ठीक है। फिर आपको कंपनी में रहेंगे तो एक ग्रुप एक्टिविटी रहता है, टीम एक्टिविटी रहता है, बहुत सारी चीजें आपको लोगों से पता होती है, सीखने को मिलता है। वो ट्रेन करते हैं, शायद डांट के ट्रेन करेंगे, शायद कोचिंग दे के ट्रेन करेंगे, शायद आपको प्रेशराइज करके, या शायद प्रोजेक्ट देके। तो आपको ग्रेटफुल रहना है, ग्रेटफुल यानी आपको धन्यवाद रहना चाहिए, आपको थैंकफुल रहना है आपके बॉसेस से, सीनियर से, कलीग से, जूनियर से। ठीक है। अगर हम जब ग्रेटफुल रहते हैं, हम किसी को थैंक्स बोलते हैं, हमें डेफिनेटली ज्यादा ही मिलता है, एक्सपेक्टेशन से कुछ अच्छी चीजें मिलती है। फिर दूसरा एक सक्सेस का फैक्टर है नेटवर्किंग, जो बहुत इग्नोर किया जाता है। तो नेटवर्किंग यानी क्या, जनरली क्या होता है कि अभी मैं जॉब कर रही हूँ, मैं ये कंपनी में, अच्छा कंपनी है, तो बस मेरा वही है रूटीन, यहाँ पे जाती हूँ काम के, या फिर आप स्कूल में है, कॉलेज में आप जाते हो काम करते हैं। लेकिन बाकी दुनिया क्या कर रही है? ठीक है। बाकी लोगों का क्या व्यूज है, वो कौन से तरीके से, अलग तरीके से कुछ काम कर रहे हैं क्या, या फिर कुछ मार्केट में अचानक से प्रॉब्लम आ जाए, तब आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए कि आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक कर सकते हो कि शायद आपके डिपार्टमेंट से भी कॉन्टैक्ट होने ही चाहिए, लेकिन शायद कोई डिपार्टमेंट के बाहर भी रहेगा कि फाइनेंस के लोगों से साथ आपकी पहचान है, आप अगर आईटीआई प्रोडक्शन में हो लेकिन आपके मेंटेनेंस से भी अच्छी दोस्ती है, तो कभी भी आप फोन भी कॉल करोगे तो इमीडिएटली वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले आएंगे। आईटी डिपार्टमेंट रहेगा, कुछ चैलेंज आ गया तो इमीडिएटली आपको हेल्प मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ डिपार्टमेंट में आप रहो, आपको बाकी डिपार्टमेंट या फिर बाकी के कंपनी से भी आपको के लोग जो है आपके दोस्त रहेंगे, वो कैसा काम करते हैं। पर ऐसा नहीं कि आपको कंपनी का कुछ सीक्रेट ट्रेड शेयर करना है या फिर उनसे कुछ मांगना, नहीं। आप जनरल एक वे से डिस्कशन कर सकते हो कि कैसे वो काम करते हैं, या फिर आपको डेफिनेटली कुछ सीखने को मिलेगा। राइट। आप कुछ कुछ ऐसे एसोसिएशंस रहते हैं, मेंबरशिप रहती है, जैसे हम मैं एचआर में हूँ तो एचआर के मेंबरशिप रहते हैं, एचआर के वेबिनार रहते हैं, वो मैं अटेंड करती हूँ। वहां पे मुझे 10 लोग मिलते हैं, सिमिलर माइंडेड लोग मिलते हैं कि वो क्या करते हैं, वो कैसे लोगों के साथ बिहेव करती है, उन्होंने कौन सी कंपनी के लिए पॉलिसीज लाई है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। तो जब बाकी लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं तब हमें चलता है कि अरे दुनिया में तो बहुत कुछ सीखने के लिए है, हमने तो ये एक्सप्लोर ही नहीं किया है। राइट। तो एक मैं बताना चाहती हूँ, मैं एक फार्मा कंपनी में काम करती थी, वो यूएस बेस्ड कंपनी थी, और वहां पे 2 महीने के लिए ट्रेनीज यूएस से आते थे, तो और रेपुटेड इंस्टीट्यूट से। तो उसमें जो एक थी लड़की, तो उससे और मेरा पहले से पहचान हो गया, तो वो मेरे साथ ही लंच के लिए आती थी। तो वो मुझे बोलती थी कि हर रोज हम, तो पहले ऐसा था कि हम एचआर वाले एचआर के साथ ही खाना खाने जाएंगे, फाइनेंस वाले फाइनेंस के साथ जाएंगे, हर एक के ग्रुप्स बने थे। ये बोलती थी कि हम रोज अलग ग्रुप के साथ टेबल पे बैठेंगे वो जब खाना खा रहे हैं। मैंने बोला ऐसा क्यों, जनरली हम ऐसा नहीं करते। वो बोलती कि देखो, हम एचआर में हैं, हम सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अगर फाइनेंस में बैठेंगे, वो कौन है, क्या करते हैं, उनका क्या है, तो हमें पता होना चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, वो सिर्फ 2 महीने यहाँ पे थी, उसको नाम भी इंडियंस के पहचाने को नहीं आ रहा था, लेकिन 2 महीने में उसको कंपनी के हर एक पर्सन का नाम के साथ, वो बंदा क्या काम करता है, नॉट फ्रॉम ओनली माई ऑफिस, वो दूसरे ऑफिस में भी ट्रैवल करती थी। वहां पे भी वो बोलती थी कि अभी मैं जब अमेरिका के जो ऑफिस में जाऊंगी, हेड ऑफिस में, तब मुझे अगर कुछ इंडिया में काम है, कुछ भी ऑफिस चाहिए, मुझे पता है कि ये रिपोर्ट फाइनेंस से कौन देगा, ये रिपोर्ट एचआर से कौन देगा। तो 2 महीने में उसने पूरा नेटवर्किंग बोलो या फिर रिलेशनशिप बोलो, जब मैं 3 साल काम कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि फाइनेंस में कौन कौन क्या एग्जैक्टली काम करता है, अंटिल मेरा उनके साथ कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं होता। राइट। पर उसको सब पता था कि हाँ, ये बंदा सैलरी देखता है, ये बंदा बिल प्रोसेस करता है। राइट। और ये चीजें आपको सिर्फ इनफॉर्मल वे से ही पता चल सकती है ज्यादा, जैसे आप कैंटीन में जा रहे हो, आपके कॉलेज कंपनी के इवेंट्स में जा रहे हो। ठीक है। अभी तक ठीक है या बहुत हेवी हो रहा है? आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो प्लीज पूछिए। ठीक है। दूसरा है कि स्किल बिल्डिंग, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट।
ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जनरली हम सोचते हैं कि हमने अभी ये डिग्री ले लिया, अभी मैं मुझे जॉब लग गया, अभी मेरा सब सीखना बंद, अभी मैं सिर्फ जॉब करूंगा, पैसे कमाऊंगा और खुश रहूंगा। तो जल्दी ही आपको पता चलेगा कि आप बहुत ही पीछे रह गए, राइट? और दुखी भी बने, क्योंकि जब जब भी हम, नॉलेज इज पावर, तो जब भी हमें बहुत सारी चीजें हम सीखते रहते हैं तो हमारा ब्रेन काम करता रहता है, हम पॉजिटिव बन जाते हैं दिन ब दिन। लेकिन अगर हम सीखना जब जिस दिन छोड़ जाते हैं, फिर एक दिन पता चल जाता है कि अरे हमारे जो जूनियर्स है उनको भी बहुत ज्यादा आ रहा है, अरे हम तो दुनिया से बहुत पीछे पड़ गए, राइट? तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहना है। ठीक है, तो वो कैसे, क्या सीखना है, कैसे सीखना है, क्योंकि अभी हम इंफॉर्मेशन के जमाने में है कि जहाँ पे पूरा दुनिया का इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे है, यूट्यूब पे है, सब जगह है। तो आपको एक लिस्ट बनाना है कि कौन से आपके स्ट्रेंथ क्या है, अपने वीकनेसेस क्या है, ठीक है, जो आपके जॉब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बार लिस्ट बन गई कि आप डिसाइड करो कि हाँ अभी मेरे पास 10 इंप्रूवमेंट है, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो मैं हर महीने एक पे काम करूंगा, आप वो एक पे फोकस कीजिए। सब चीजें इमिडिएटली नहीं होंगी। और हमेशा याद रखना कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कभी मत छोड़ना, ठीक है, क्योंकि वो आपका आइडेंटिटी रहता है, वो आपका पैशन रहता है, ठीक है। फिर आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप करंट इवेंट्स देखिए, जनरल नॉलेज का देखिए, फिर आपको लेटेस्ट बुक्स देखिए, आप ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, जो अच्छे लोग, सक्सेसफुल लोग हैं उनका। जब हम उनके ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, उन्होंने क्या मिस्टेक किए, उस मिस्टेक से वो कैसे बाहर आए, कुछ थॉट्स रहते हैं उनके प्रोसेस जो उनको सक्सेस दिलाते हैं, वो हमें पता चलते हैं, ठीक है। और एक याद रखना कि आप जब ये सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुरू करेंगे तो नेसेसरी नहीं सारे लोगों को इमिडिएटली बताओ। आप पहले एक डिजायर्ड लेवल पे जाओ, अदरवाइज क्या होता है कि मैं लोगों को बताती हूँ कि हाँ मैं अभी जिम जा रही हूँ और ये करूंगी, तो 10 लोग आएंगे बोलेंगे अरे जिम मत जाओ, उससे अच्छा तुम ये करो, उससे अच्छा तुम वो करो, उससे अच्छा, तो हम डाइल्यूट हो जाते हैं, राइट, डाइवर्ट हो जाते हैं। हमें फिर वो, हम भी सोचते हैं हाँ शायद ऐसा रहेगा, अपना माइंड भी फिर वो सोचने लगा हाँ शायद क्यों वेस्ट करूं मैं मेहनत। तो आपका सेल्फ डेवलपमेंट जब तक नहीं होता तो सारे लोगों को बताने की जरूरत नहीं। हाँ आपके जो अच्छे लोग हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे उनको बताइए, जरूर बताइए, कि जो आपको गाइडेंस करेंगे इनफैक्ट कि आगे, और उससे इनफैक्ट वो उससे हटने नहीं देंगे आपको कि नहीं यार आपने डिसाइड किया था कि जिम जाऊंगा, चलो जाओ निकलो, राइट। फिर है कि आपने ये तो आपका दिन ऐसा चला गया। फिर एक संडे रिचुअल्स रहता है कि ये भी एक सक्सेस है। संडे को आपको प्लान करना है आपका पूरा वीक कैसे रहेगा, आप उसके लिए अरेंजमेंट कर सकते हो, जैसे कि सिंपल सिंपल चीजें कि मैं हफ्ते भर ऑफिस जाने वाला हूँ तो मैं मेरे कपड़ों का प्रेस करके रख दिया, मेरे शूज क्लीन करके रख दिए। ये छोटी छोटी चीजें लगती है लेकिन वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि अगर नहीं देखा तो मैं सोमवार को उठती हूँ, मुझे लेट होता है, मेरे कपड़े प्रेस नहीं है, मेरे शूज क्लीन नहीं है, राइट। तो हफ्ते में एक बार आप वो करना ही है, रेस्ट करना है, हफ्ता कैसा क्या करने वाले हो आपको विजुलाइज करना है, आप अच्छा म्यूजिक सुनो, जोर से म्यूजिक लगाओ अच्छा वाला, ठीक है, आपके दोस्त से मिलने जाओ, आपके कुछ मेंटोर रहेंगे, गाइड रहेंगे, टीचर्स रहेंगे। आपको रेस्ट लेना भी जरूरी है संडे के टाइम। सिर्फ आप अ, घूमने गए संडे को, फिर मंडे को फिर आपका ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा, आपको थका थका लगेगा, राइट। तो रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है करियर के लिए। फिर है नाइट रिचुअल, यानी हर रोज आप जब सोते हो, ठीक है, तो आपको एक याद रखना कि whoever shows gratitude will be given more and he will have abundance। यानी कि जो भी कोई बंदा कि उसके लाइफ में क्या क्या चीजें मिली है इसके लिए धन्यवाद कहता है, उसको और ज्यादा मिलता है। जो लोग कंप्लेन करते हैं उससे जो मिला है वो भी निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो आपको एक करना है कि एक बुक बनाइए, ग्रेटिट्यूड बुक। उसमें रोज आप लिखिए कि आज मेरे दिन में क्या क्या अच्छी चीजें हुई है, कुछ भी हो सकता है कि मुझे बहुत अच्छी चाय मिली, मैं आज बहुत एनर्जी फील किया, आज मैंने बहुत काम किया, आज मुझे दोस्त मिले, और थैंक यू बोलिए यूनिवर्स के लिए कि आज के लिए मुझे अच्छा दिन दिखाया, ठीक है। आपको नेचर के लिए धन्यवाद बोलिए कि अच्छा एयर मिल रहा है, राइट। अभी हम लॉकडाउन में, हम समझ, जस्ट होल्ड फॉर, सॉरी। तो आपको धन्यवाद बोलना है, ठीक है। फिर अभी लॉकडाउन के टाइम पे हमें ये समझ में आ रहा है कि नेचर भी कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। कि आज हम सांस भी नहीं ले पा रहे हैं बिना मास्क के बाहर जाते हुए, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे,
तो जब तक हमें मिल रहा था तब तक हमें कुछ पड़ी नहीं थी नेचर के बारे में, हम कुछ भी कर रहे थे, राइट? तो अभी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए नेचर के लिए भी। फिर है पीपल, हमेशा याद रखो कि पीपल हु आर डूइंग गुड टुडे आर इंश्योरिंग देयर हैप्पीनेस फॉर टुमारो। अगर आप आज अच्छा काम करते हो, आज आप कुछ पेन ले रहे हो डेवलपमेंट के लिए, खुद के लिए, तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट होने वाला है। फिर है कि हाउ टू टैकल वरीज, स्ट्रेस एंड फेल्यूअर्स। ठीक है, जॉब पे जाते हैं तो हर दिन आपको पता चलेगा कि शायद स्ट्रेस है, शायद मेरा फेल्यूर हो गया है, शायद मुझे शायद जॉब से निकाल दिया गया, मुझे टेंशन हो रहा है कि ये काम कैसे होगा, राइट? तो ये चीजें आएंगे आगे। ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे लोग रहते हैं उनको करियर में फेल्यूर्स आते ही है, ऐसा नहीं है कि सारे लोगों का ग्राफ है वो हमेशा ऐसे स्ट्रेट रहता है, राइट? वो हमेशा होता रहता है। ठीक है, तो हमें एक याद रखना है कि जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं उनका एक माइंडसेट रहता है, वो सोचते हैं कि फेल्यूर इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न थिंक, कि हमें कहाँ पे गलती हुई, तो फिर और वो पॉलिश करके वो और फिनिक्स की तरह ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, फिर ब्रूसली जो था, ब्रूसली का एक टेक्निक था कि जब भी वो टेंशन होता था, उसके वरी होती थी समथिंग, तो वो क्या करता था कि वो लिखता था या फिर पिक्चर एक बनाता पीस ऑफ पेपर पे लिखता था, ठीक है? और फिर बाद में वो उसको जला देता था और सोचता था कि हाँ अभी ये मेरी वरी जो है वो चली गई। ठीक है, क्योंकि देखो वरी करके कुछ होने नहीं वाला, राइट? उससे अच्छा हम पॉजिटिव माइंड से वो क्लियर करने के लिए काम करें। हमेशा खुद से बोलता रहना है जब भी आप बैड फेज में चल रहे हो कि दिस विल सून पास, ये जो टाइम है ये भी चला जाएगा और अच्छे दिन आएंगे, राइट? फिर है हमेशा एक ऑप्टिमिज्म रहना चाहिए, मेंटल हैबिलिट कि आगे अच्छा ही होगा। ठीक है, अगर हम ऑप्टिमिज्म से नहीं रहेंगे, हम पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म से नहीं रहेंगे ना, तो फिर हमें फिर जीने का भी मन नहीं करता, हमें लगता है सब खत्म हो गया। ठीक है, तो हमेशा फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहो। ठीक है, और एक है कि बी ह्यूमरस टू डिफ्यूज टेंशन। आपको टेंशन होता है, बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है, आप एक अच्छा वीडियो सुनो जोक वाला, आपका दोस्त से बात करो, वो हमेशा आपको हंसाता है, इससे आपको स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाएगा। फिर है कि सक्सेस के लिए एक हमेशा याद रखना कि शायद आपके पास गाड़ी है, बंगला है, लेकिन लोग आपके बारे में बहुत आपके कैरेक्टर के बारे में बुरा बोलते हैं, जैसे तो हमेशा याद रखना कि आपका कैरेक्टर भी स्ट्रांग बिल्ड करना चाहिए। उसके लिए आप एक ट्रस्ट वर्दी रहो। ठीक है, लोगों को आपको भरोसा होना चाहिए, आप जेन्युइन रहो। ठीक है, आपको किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हो वो जेन्युइन यानी प्रामाणिकता, हिंदी में भी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आपको जैसे है वैसे ऑनेस्ट रहना है। फिर फॉरगिवनेस, तो बहुत सारे लोग आपको दुखाएंगे, आपका नुकसान करेंगे, ठीक है, और आपके लिए उनके बारे में बहुत सारा एंगर रहेगा हमेशा। लगेगा कि नहीं उनका ऐसे कैसे हो सकता है, जेलिसी रहेगी, या फिर पेन दिया रहेगा, सॉरोज रहेगा, आपको दुख लगेगा हमेशा, तो आपको उनको फॉरगिव करना है। अगर जब आप उनको फॉरगिव करोगे, आप खुद को फॉरगिव कर पाओगे, आप फिर एक नया स्टार्ट शुरू कर पाओगे। हमेशा याद रखना कि आपके जो कमिटमेंट्स दिए हुए लोगों को, आपको लोगों को प्रोमिस दिए हुए, वो आपको फुलफिल करने हैं। वॉक द टॉक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने लोगों को बता रही हूँ और मैं खुद नहीं कर रही हूँ, राइट? तो हमेशा लोगों को प्रीच करने से पहले हम भी वो करेंगे। फिर जब भी प्रेशर आता है तो बहुत सारे लोगों का रहता है कि प्रेशर आ गया तो मैं मम्मी पे डांट रही हूँ, पापा पे डांट रही हूँ, ऑफिस के कलीग पे डांट रही हूँ, या फिर बॉसेस रहते हैं वो जूनियर्स पे डांट देते। तो हमेशा याद रखना कि प्रेशर जब आएगा तब भी ग्रेसफुल आपको रहना है, तब भी आपको डिसेंटली बिहेव करना है। ठीक है, वो धीरे धीरे आ जाएगा, इमिडिएटली नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो वही है कि आप काम कर रहे हो या फिर आपके लाइफ के साथ आप बहुत मेहनत कीजिए, लेकिन फेयर रहिए, प्ले हार्ड प्ले फेयर। जहां पे भी हम कुछ गलत काम करते हैं तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको कभी ना कभी वो तो आते ही है। ठीक है, फिर अगर आपका कैरेक्टर इज स्ट्रांग एंड विगरस, देन सब पॉजिटिव चीजें सारी आने लगेंगी, इसलिए कैरेक्टर, स्ट्रांग कैरेक्टर बिल्ड करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए मैंने बहुत सारी चीजें, मुझे पता नहीं अभी कितने आपको याद रहे होंगे, लेकिन जितने आपको याद है आप एक काम कीजिए कि आप याद कीजिए कि क्या क्या उसमें से आप करने वाले हो, और मुझे ये कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। शायद वो 10 चीजें रहेंगी, शायद एक चीज रहेंगी, लेकिन कोशिश करना कि एटलीस्ट एक चीज आप फॉलो करेंगे।
अभी तक का मेरा अभी ये जो है वो खत्म हो गया, अगर किसी को क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। अगर आप लाइव नहीं देख रहे हो और बाद में देखने वाले हैं वीडियो, फिर भी आप प्लीज कमेंट में लिखिए कि आप कौन से जो हैबिट्स है, चीजें हैं, माइंडसेट है, वो फॉलो करने वाले हो। और हम बाद में भी देख पाएंगे। अगर आपको ये मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया उसका पीपीटी भी चाहिए अगर आपको, तो भी आप कमेंट में आपका ईमेल आईडी लिख सकते हो, मैं वो कंटेंट आपको भेज दूंगी। ऑलमोस्ट अभी 54 मिनट्स हो गया है, हमारा अभी प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है। आपको कभी लगेगा कि बाद में अब आपको याद आए कुछ क्वेश्चन, तो बाद में भी आप लिख सकते हो, मैं इसका आंसर देने का कोशिश करूंगी। हम 1 मिनट अभी देखते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस है क्या, फिर उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं, लॉग आउट कर लेंगे। किसी को कुछ नहीं समझा है शायद, कोई भी किसी को भी क्वेश्चंस नहीं है, या तो बहुत समझा है, नहीं समझा है। ये सारी चीजें हमको ऑलमोस्ट पता ही रहती है, लेकिन शायद हम टाइम के साथ भूल जाते हैं, या फिर हम इग्नोर करते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है ये तो छोटी छोटी चीजें है, इससे क्या होगा, राइट। लेकिन हमेशा याद रखना, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं उससे अच्छा है कि आप कुछ तो एक छोटा पॉजिटिव स्टेप ले रहे हैं। शायद एक क्वेश्चन आया है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू सी दैट। ओके, तो हमें एक क्वेश्चन आया है कि हाउ टू कंट्रोल इमोशन एंड जॉब प्लेस। ठीक है। हम इंसान हैं तो वही हमारा डिफरेंस है कि मशीनों में इमोशंस नहीं रहते, हम में इमोशंस रहते हैं। बहुत सारे दिन रहे, शायद घर पे कुछ हुआ है इसलिए मेरा माइंड अपसेट है, शायद ब्रेकअप हुआ है उससे अपसेट है, या फिर मुझे एनर्जी लो हो रहा है, तो बहुत सारे रीजंस रहते हैं, वो इमोशन अफेक्ट करते हैं और हम काम पे ध्यान नहीं लगा पाते, राइट। तो वही एक चीज है कि इमोशंस कैसे कंट्रोल करना है। एक तो है कि आपको मेडिटेशन करना है। ठीक है। मेडिटेशन करने से एक आपका जो मेन पेशेंस है वो बढ़ जाता है, और आप इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सोचिए अगर मेरा ये हाथ है, अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे ब्रेन को मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि ये प्लीज हाथ उठाओ, तो मैं हाथ उठा रही हूँ, बिकॉज मेरा माइंड जो है वो मेरे हाथ को कंट्रोल कर रहा है। वैसा है कि हमारा माइंड है ना, वो हम इमोशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे मैं दुखी हूँ, लेकिन स्ट्रेसफुल हूँ, तो मैं कंट्रोल किया कि नहीं तुम हंसो। ठीक है। तो अगर मैं लाफ थेरेपी करती हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिकली मेरा हार्मोन लेवल चेंज होता है, फिर जो केमिकल्स है वो चेंज करते हैं और मैं हैप्पी फील करने लगती हूँ। ठीक है। तो अगर माइंड रिलेटेड आप टेक्निक्स बहुत सारी सीखोगे, तो उससे आप बहुत सारा जो आपका इमोशंस लेवल है वो उसके आप कंट्रोल कर पाओगे। और मेन थिंग ब्रेथ टेक्निक, लाइक हम एंजाइटी फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं,
आप कॉन्फिडेंस, तो आप वही ब्रेथिंग पे कंट्रोल कीजिए, आप लंबी सांस लीजिए, एटलीस्ट 3-4 बार लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, धीरे धीरे छोड़िए। फिर आप धीरे धीरे आप सांस जो है वो नॉर्मल पे ऑब्जर्व करते रहिए। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आप खाली बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप हमेशा एक हैबिट लगाइए कि आप ब्रेथ का देख रहे हो कि आपके शरीर में हवा कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। ये सिंपल है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं, बुद्ध बोले या फिर अपने जो हिंदुस्तानी जो साधु है, तो बहुत सारे लोग हमेशा वो यही करते हैं, ध्यान लगाते हैं, अपने माइंड पे कंट्रोल करते हैं। बुद्ध जो है वो वही है कि वो संसार से दुखी हो गए थे, दुख का इमोशन उनमें बढ़ गया था, इसलिए वो सीखने गए कि क्या रीजन है, राइट। तो ध्यान, मेडिटेशन, ये आप सीखिए, ब्रेथ कंट्रोल एक्सरसाइजेस। ऑनलाइन वीडियोस बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। ओके। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू एक्सेप्ट अ पर्सन हु इज ऑलवेज निगेटिव बाय लॉरेंस। ठीक है। तो रहेंगे कुछ सारे लोग रहेंगे कि जो हमेशा निगेटिव बोलते हैं, तो लेकिन आपको एक करना है कि आप हमेशा पॉजिटिव चीज पे ध्यान देना है। तो कोई निगेटिव ही बंदा बोल रहा है, तो शायद आप पॉजिटिव चीज पे फोकस कीजिए। फिर उसको भी आपको धीरे धीरे सिखाना है, अगर पॉसिबल नहीं है उसको बदलना, थोड़ा सा दूर रहिए और उसको क्लियरली बता भी दीजिए आप कि सर आप हमेशा तुम हमेशा दुख कंप्लेन करते रहते हो, हमेशा निगेटिव बोलते हैं। तो उससे माइंड थोड़ा डिप ये हो जाता है, उनको भी पॉजिटिव थिंकिंग का इम्पोर्टेंस सिखाइए। इनफैक्ट मेरा खुद का मैं बताती हूँ, मैं मेरा निगेटिव थिंकिंग बहुत था, एंड मुझे नहीं पता था कि ब्रेथ कंट्रोल, मेडिटेशन या फिर ये चीजें से होता है। लेकिन जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्वांटम फिजिक्स देखना शुरू किया, तब उससे मुझे पता चलने लगा कि लिंक रहता है वो चीज का। तो उनको भी आपको सिखाना पड़ेगा धीरे धीरे, नहीं सिखा पा रहे हो तो आप ज्यादा उनमें निगेटिव चीज जब करेंगे, आप उससे वहां से हट जाइए कि नहीं, थोड़ा काम है, मैं जाता हूँ। और आप आपका हमेशा एनर्जी कायम रखिए। और कुछ सवाल? ठीक है। तो आपको प्लीज 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 ये आपको करना है कि आप जो जो हैबिट्स है आप करने वाले हो, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है। और एक चीज, 10 चीज, जितने भी चीजें हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी विथ पेशेंस। बाय बाय।